पंच केदारों में से एक द्वितीय केदार मदमहेश्वर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम व अतुलनीय है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चौखंबा शिखर की तलहटी में नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं और यहाँ की पूजा दक्षिण के शैव पुजारी द्वारा की जाती है। शीतकाल में 6 महीने के लिए इसके कपाट बंद रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऊखीमठ स्थान है, जहाँ की ओंकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। यहाँ से मदमहेश्वर के लिए रांसी तक गाड़ी का मार्ग बना हुआ है और रांसी से आगे मदमहेश्वर तक 16 किलोमीटर का या 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग बना हुआ है, जिस पर लोग रांसी में ठहरने के पश्चात यात्रा प्रारंभ करते हैं। चार धाम परियोजना के अंतर्गत ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण ये डाइवर्जन किया गया है। अगस्त मुनि से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले केदारनाथ की ओर। स्क्रीन पे जिस नदी को आप देख रहे हैं, जिसके किनारे किनारे हमारी गाड़ी जा रही है, ये है मंदाकिनी नदी। ये केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी, वो इसी नदी में यानी मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने के कारण ही आई थी, जिसके अवशेष अब भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ और मदमहेश्वर की डोलियाँ शीतकाल के लिए यहाँ लाई जाती हैं और यहाँ शीतकालीन गद्दी है और इसी स्थान पर शीतकाल में पूजा अर्चना संपन्न होती है और कपाट खुलने पर यहाँ से उनकी डोली को ले जाया जाता है। स्क्रीन पे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है गुप्त काशी, जो कि ऊखीमठ से ठीक सामने दिखाई देता है और केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। जून 2019 में हम 4 दोस्तों ने मदमहेश्वर जाने की योजना बनाई और उसी के तहत हम लोग हल्द्वानी से चलकर निजी वाहन से एक दिन में रांसी पहुँचे और ये है वो रांसी का लॉज जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। इससे आगे फिर पैदल मार्ग प्रारंभ होता है और अधिकांश यात्री जो है वो पहले दिन रांसी रुककर अगले दिन यात्रा प्रारंभ करते हैं। रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह उठकर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और रांसी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे तक कच्ची रोड बन चुकी है, जिससे आगे फिर पैदल जाना होता है और ये वो दुकान है जिसके बाद हमें आगे पैदल जाना होता है। यात्रा प्रारंभ होते ही ढलान प्रारंभ होता है, उतार शुरू होता है और घने जंगल शुरू हो जाते हैं और उसके बाद गौंधार तक लगभग ये उतार रहता है। उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह यात्रा मनोहारी है। रास्ते में अनेक जलप्रपात,
जल स्रोत, नदियाँ, नाले, पुल आदि से गुज़रना होता है और बीच में घने जंगल, गांव आदि पड़ते हैं। इसलिए यह प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर यात्रा है। बीच बीच में यात्रा के दौरान कहीं कहीं रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। जो स्थानीय गांव हैं उन्होंने घर ही में होम स्टे की व्यवस्था की हुई है या लॉज बना रखे हैं, जहां आपको भोजन, ये आप देख रहे हैं कि ये गोंधार गांव है, यहाँ भी होम स्टे की व्यवस्था है और अधिकांश जो यात्री हैं यहाँ भी रुकते हैं। यहाँ पे पत्थरों के बने हुए मकान और सीमेंट के भी कुछ मकान दिखाई देते हैं। ये लोग घर पर रखते हैं और बड़े घर की तरह से खाना भी ये लोग खिलाते हैं। ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी और रोटी आपको खाने को मिलती हैं। और यहाँ का, क्योंकि आलू स्थानीय उत्पाद है और ठंडी जगह का आलू बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है और थकान के कारण भी खाना बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में कुछ छप्पर से बने हुए हैं, झोपड़ियाँ सी भी बनी हुई हैं, शायद इनमें लोग स्टे करते हों यात्रा के दौरान में, ऐसा जान पड़ता है। रहने की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ लंबा ट्रैक पैदल होने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, इसलिए रहने को, खाने को आसानी से चीज़ें में उपलब्ध हो जाती। गोंधार तक उतार के बाद फिर चढ़ाई शुरू होती है और गोंधार एक तरह से अंतिम गांव है। उसके बाद गांव तो नहीं पड़ते, लेकिन रास्ते में जगह जगह सड़क या ट्रैक रूट के साइड में कुछ लॉज या होम स्टे की व्यवस्था है, जहाँ पर लोग रुकते हैं और अधिकतर महिलाओं द्वारा ये कारोबार चलाया जाता है और घर की तरह से लोगों को रखा जाता है। ये लॉज अधिकतर मिट्टी पत्थर के बने हुए हैं और कहीं कहीं छतें भी पत्थर की या फिर टिन की छतें इनमें पड़ी हुई हैं और छोटे छोटे बने हुए हैं, कमरे हैं। ऊपर को चढ़ाई बड़ी तीखी होती जाती है और थका देने वाला है, लेकिन जंगल होने से ये अच्छा भी लगता है। फिर हम पहुंचते हैं मद्महेश्वर। मद्महेश्वर पहुंचने से थोड़ा पहले ही तेज़ बारिश होने के कारण हम लोग बुरी तरह भीग चुके हैं और ठंड भी बहुत अधिक है, इसलिए वहां पहुंचते ही हम एक लॉज लेते हैं और वहां पर हमें गर्म चाय और लकड़ियों की आग सेकने के लिए मिलती है, जो कि उस समय बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह का माहौल घरों में ही आमतौर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल घर का जैसा वातावरण यहाँ पर है। लोग बड़े सीधे सादे और अच्छे भोले भाले हैं। जून का महीना और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसे मौके बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। केवल पहाड़ों में ही और ऊंचाई वाले इलाकों में ही ऐसा देखने को मिलता है। अब हम मंदिर के नज़ारे का आनंद लेते हैं। मंदिर के पास में कई लॉज बने हुए हैं, जो कि स्थानीय गांव गोंधार के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं और इनमें घर की तरह रुकने की व्यवस्था है। कच्चे से टिन के बने हुए मकान हैं और जिनमें लगभग जो व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती हैं सूक्ष्म, वो सब उपलब्ध हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड है और मंदिर के पीछे जो बुग्याल हैं उसमें भेड़ों का एक झुंड दिखाई दे रहा है और उनके साथ एक चरवाहा। जून के महीने में बर्फ़ को छूने की लालसा को हम रोक नहीं पाए और निकल पड़े कासनी लेक के रास्ते पर लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ाई में। मंदिर से ऊपर की ओर एक पगडंडी सी बनी है जो कि कासनी लेक की ओर जाता है और पहले घना जंगल है, फिर झाड़ियाँ सी हैं, उसके बाद बुग्याल हैं और फिर सूखे पहाड़ और फिर बर्फ़ ही चारों तरफ। हमारे एक मित्र वहीं रुक गए हैं क्योंकि पिछले दिन वे काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हम 3 लोग
इस यात्रा पर निकले हैं और हमारे साथ एक स्थानीय कुत्ता भी है जो कि निरंतर हमारे साथ मंदिर से चल रहा है और लौटने को राज़ी नहीं है हमारे बगैर। इसलिए जब हम लौटेंगे शायद तभी वह भी लौटेगा, ऐसा हमें मालूम होता है और ऐसा हुआ भी। देखिए, उस कुत्ते को देखते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं पहाड़ों की प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने वाली, जिसमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बुग्याल आदि दिखाई दे रहे हैं और स्थानीय जो वनस्पतियां हैं उनके दर्शन भी हो रहे हैं। बर्फ़ दिखाई दे रही है। हम लोग बर्फ़ तक पहुंच चुके हैं और हमने उसको छू भी लिया है। आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो इससे पूर्व के यात्रियों के द्वारा शायद छोड़े गए हों। वैसे बहुत ज़्यादा ऐसी गंदगी यहाँ दिखाई नहीं देती। अधिकांश लोग आजकल जागरूक हैं जो अपने साथ ही वापस प्लास्टिक को उठाकर ले जाते हैं। कहीं कहीं पर प्लास्टिक के टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मधमहेश्वर से ऊपर कांसनी लेक की ओर, जो कि लगभग 15-16 किलोमीटर है, लेकिन हम अभी 4-5 किलोमीटर ऊपर पहुँचे हैं। इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमसे नीचे बर्फ़ दिखाई दे रही है, यानी हम बर्फ़ से ऊपर आ चुके हैं और सामने हमारे ठीक पीछे हिमालय का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है और सामने की ओर हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं बर्फ़ से ढकी हुई, जिसमें चौखंबा भी है। और ऊपर ठीक आसमान की ओर यदि ध्यान दें तो वहाँ बादल लगे हुए हैं और सूरज की हल्की हल्की रोशनी अभी दिखाई दे रही है। आज सुबह बारिश हुई है और ये चढ़ाई काफ़ी तीखी, ऊपर जाते जाते तीखी हो जाती है, जिससे चलने में दिक्कत होती है, सांस फूल रही है। लेकिन हम लोग अपने अभियान में डटे हुए हैं। मेरे साथ मेरे 2 मित्र उमेश जोशी जी और कमल जोशी भी हैं और साथ में एक हमारे साथ मंदिर से, मधमहेश्वर के मंदिर से एक स्थानीय जो कुत्ता है वो भी लगातार हमारे साथ चल रहा है। मैं अभी उमेश की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ चलते हुए और सामने हमारे बर्फ़ दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ और सामने की तरफ हिमालय और नीचे भी बर्फ़ दिखाई दे रही है। इसके पास में एक हेलीकॉप्टर के कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। शायद ये कभी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा, उसके अवशेष जगह जगह पड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम पुनः अपने अभियान की ओर, लक्ष्य की ओर निकलते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं स्थानीय वनस्पतियाँ, फूल, जड़ी बूटियाँ आदि। और ऊपर जाते जाते पेड़ पौधे छोटे होते चले जाते हैं और बाद में ये घास फूस या छोटी झाड़ियों के रूप में रहता है और ऊपर जाकर ये और भी छोटी हो जाती हैं। और ये बहुत सारे ऐसे दृश्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे जिनमें स्थानीय वनस्पति दिखाई दे रही है। अब हम वापस लौट चलते हैं मंदिर की ओर और मंदिर के ठीक पीछे से रास्ता जाता है वृद्ध मधमहेश्वर की ओर। लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से वृद्ध मधमहेश्वर पड़ता है, जो कि एरो के द्वारा इसमें दिखाया गया है रास्ता। अब हम लोग अपना सामान समेट रहे हैं घर की ओर वापस जाने के लिए और कुछ समय बाद हमें मंदिर से निकलना है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं मधमहेश्वर के पुजारी जी।
वापसी में हम पुनः उतरना शुरू करते हैं उसी रास्ते से जिससे कल चढ़कर आए थे। कुंचट्टी, चौखंबा चट्टी, खडारा खाल, नानू, बंतोली होते हुए गोंधार और फिर रांसी वापस। ये है गोंधार गांव और इस गांव की एक महिला अपने लॉज की देखभाल करती हुई चित्र में दिखाई दे रही हैं। और अब आपको दिखाई दे रहा है ये स्थानीय महिलाएं अपनी पीठ पर घास ले जाती हुई। पुनः रांसी वापस। रात्रि विश्राम के बाद सुबह हम तैयार होना शुरू करते हैं वापस अपने घर की ओर जाने के लिए। और यहाँ बहुत ठंड है, हमें कंबल और रजाई ओढ़नी पड़ी है रात में, और गर्म पानी लेना पड़ रहा है जो कि लकड़ियों में गर्म हो रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और अब वापसी में उनियाला मनसुना होते हुए ऊखीमठ की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए ट्रैफिक, यहाँ पर गाड़ियों की कम व्यवस्था है इसलिए लोग लटक कर भी इसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊखीमठ से वापस अगस्त्यमुनि होते हुए रुद्रप्रयाग की ओर। ऊखीमठ से वापस अगस्त्यमुनि की ओर, और अब हम अगस्त्यमुनि पहुंच चुके हैं। फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, चौखुटिया, द्वाराहाट और अल्मोड़ा होते हुए हम पहुंचे वापस हल्द्वानी।